स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज लाइक टूरिज्म। पिट तो सभी रहे, चार आने का सर्कस। शैव, शाक्त, वैष्णव, तीनों में डिफरेंस समझना चाहें तो क्या डिफरेंस है? 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट को समझ गए तो विश्व के किसी भी आप फिलॉसफी को, किसी भी धर्म को, किसी को भी समझ सकते हो। वी विल बी एबल टू सी एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी एंड द वैरायटी। गरुड़ पुराण, अगर हम इन ब्रीफ समझना चाहें कि क्या लिखा है इसमें? जीवन भर में जो कार्य करते हैं उसको गीता में भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। एक शिकारी ने चिड़ियों के 100 अंडों को खत्म कर दिया और उस 100 अंडों को समाप्त करने के लिए उसका कर्म मिलना था और तब जाकर वो व्यक्ति फिर पैदा हुआ धृतराष्ट्र के रूप में। मृत्यु के समय पूरा वो रिकॉर्ड देखा जाता है और उसके अनुसार आत्मा को अपने अगले गंतव्य तक लेके जाया जाता है। सारे प्लानिंग के बुके में एक और प्लानिंग को ऐड कर दीजिए, पोस्ट डेथ जर्नी। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग गरुड़ पुराण में जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है? आपका जो प्रश्न है उसके उत्तर में मैं यही कहूँगा कि भाई मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा की डिटेल्स बताकर तब तक ही लाभ है अगर आप सोचते हो कि वो वास्तविकता है। डेथ इज एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज ए प्रिपरेशन। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मत बदलो, अपने पर्सपेक्टिव को बदलो। अगर ऐसा होता है कि किसी की नौकरी चली जाती है, एग्जाम्पल कोई आया है, उसको नहीं पता है कि शायद आज मेरा दिन, वो सुबह अपने रूटीन में उठ करके आता है ऑफिस, उसको पता चलता है आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है और उसको लेटर थमा दिया जाता है कि ये आपका घर पे उसका पूरा परिवार है, सिंगल अर्निंग मेंबर है जो कि वो अपने पैसे से घर चला रहा है। उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अगर उसका माइंड कंट्रोल्ड है, अगर वो धर्म के मार्ग पर आगे है, अगर वो उसका इंटरनल कॉलिंग क्लियर है, तो वो घर वापस जाएगा या 10 लोगों से मिल करके कि मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। आप ये कहना चाहे इंस्टेड ऑफ रिमोर्स, ग्रीफ, 4 लोगों से कि मेरा नौकरी चला गया, नौकरी चला गया, नौकरी चला गया, नौकरी चला गया, बजाय ये करने के ही हैज़ टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। कर्म करना पड़ेगा और अपना माइंड आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा ताकि वो आपको गाइड कर पाए। ये सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझूं मैं ये कहूँगा इन जस्ट फर्दर क्लैरिफाइंग इस, अगर आपको पता है कि परीक्षा आ रही है, सिलेबस भी पता है और जेईई का एग्ज़ाम मुझे 1 साल बाद देना है और मुझे पता है मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स मुझे पढ़ना है, किताब पूरे साल बंद रखता हूँ, जेईई के एग्ज़ाम में सीधा जाता हूँ। अच्छा। और देखता हूँ परीक्षा पत्र, कुछ समझ में नहीं आ रहा और सोच रहा हूँ ये क्या हो गया। तो अगर हमें पता है परीक्षा आने वाली है, सिलेबस भी पता है क्या करना है तैयारी के लिए, लेकिन हमने वो तैयारी का प्रयास ही नहीं किया, तो फिर जाकर आईआईटी को तो गाली नहीं दे सकते, ये क्या अजीबोगरीब, क्या क्या पूछ लिया है, मेरे ऊपर थोप दिया, ये किया वो क्या। नहीं, तो गीता में भगवान पहले ही बता रहे हैं, हर एक के जीवन में हर क्षण सरप्राइज क्विज आने वाला है। मैं इसी चीज पे आने वाली थी। इसमें अनडिक्लेयर्ड टाइमिंग पर जो परीक्षा है उसको कहते हैं अनिश्चितता, सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर थिंग्स विच विल हैपन अगेंस्ट योर विल एनी टाइम। तो आपको पता है ये कभी भी आने वाला है, तो उसकी तैयारी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? ये कभी भी हो सकता है, तो इसका मतलब यू हैव टू कीप वर्किंग। आप एक ही चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको जो आज 10 लोगों से जाकर के आप मिल रहे हो, अगर आप पूरे साल उन लोगों से कनेक्टेड रहते तो आपका काम आराम से बन जाता, क्या पता वो नौबत आती भी नहीं। जब हुआ था 9/11 जी, तो सबसे जो प्रशंसा हुई थी फायरमैन ऑफ न्यूयॉर्क की। फायर को काउंटरैक्ट क्या करता है? वाटर। आपको पता है अग्नि है तो अग्निशमन है,
इसलिए तो फायरमैन है। फायरमैन मतलब हाथ में फायर लेके नहीं घूमते, वाटर लेके वाटर घूमते, लेके घूमते हैं। ठीक है ना। जी। तो भगवान कह रहे हैं कि हम सभी के जीवन में चेंज, सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज इज द फायर। उसको काउंटरैक्ट करने के लिए तैयार रखो अपने पास। क्या? वाटर। व्हाट इज दैट वाटर? स्पिरिट। स्पिरिट। तो आध्यात्म जो हम कहते हैं वो ये प्रकृति जो कि परिवर्तनशील है, और आत्मा परिवर्तन से परे है, स्थायी है। इसलिए हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान, प्रार्थना और इसको प्राथमिकता देते। तैयारी करो। जी। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपस में लोग कहते हैं कि यार तुम बहुत लकी हो, या वो बहुत लकी है, उसको तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, या दैट पर्सन इज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, और उसका तो सब सॉर्टेड है, कोई ऐसा कोई बड़ा क्राइसिस लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, शी इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन या ही इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन। तो इसको कैसे समझें कि ये कार्मिक अकाउंट से जुड़े हैं, कुछ पुराने, या किसी की लाइफ में उस तरह की कभी कोई क्राइसिस नहीं है, आराम से ज़िंदगी हुई, आराम से कट गई, आराम से दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड, तो एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसको हम कैसे समझें कि कहते हैं लोग कि पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, ये कनेक्शन। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हमारे आचार्य ने एक सुंदर स्टोरी सुनाया, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। एक गांव में सर्कस लगी। सर्कस ने घोषणा की 4 आने का सर्कस है, सब आइए, 1 एट ए टाइम सबको अंदर जाने देंगे, एक्सक्लूसिव है कि नहीं। तो लंबी लाइन लग गई। पहले आदमी ने 4 आना दिया, अंदर घुसा बड़े आशाओं के साथ। जैसे ही जाता है अंदर एक पहलवान खड़ा है, पूरा तगड़ा मसल के साथ। वो बोला क्यों आए हो? बोला सर्कस देखने। बोला आओ पास आओ। जैसे ही पास आया, पहलवान ने पकड़ के धुलाई की उसकी, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, बेचारा पूरा जो है धूल वूल उसके पूरे शरीर पे आ गया। वो बोला ये क्या किया? बोला 4 आने का सर्कस देखना था ना, यही है वो। ओह। तो वो बाहर जाने लगा। अब बेचारा मार खाया था, पूरा कपड़ा वपड़ा बिगड़ गया था। बाहर जब निकला तो वो सोचा कि भाई बाहर वाला आदमी अभी मेरे को पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा। तो उसने अपना कपड़ा वपड़ा ठीक कर लिया, हेयर वेयर सेट कर लिया। फिर जैसे ही बाहर निकला, दूसरे ने पूछा सर्कस कैसा था? वो बोलता अरे मज़ा आ गया यार, तुम जाओ देखो, एन्जॉय। दूसरा जाता है, उसकी भी पिटाई होती है। वो बाहर निकलते समय सोचता है पहले वाले ने कहा मज़ा आया यार, लगता है उसको बढ़िया सर्कस दिखाया, मुझे पीट दिया। तो दूसरा भी बाहर जाके बोलता है कैसा रहा? अरे मेरे को तो वो भी दिखाया जो पहले वाले को भी नहीं दिखाया। हर एक आदमी पिट रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। तो इसलिए इस जगत को भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। आदि दैविक जो साइक्लोन से, प्रकृति से हमारे ऊपर आता है, वो एक प्रकार का क्लेश। आदि भौतिक जो दूसरे जो जीव हमें दें, या तो कीटाणु दें, या फिर दूसरे व्यक्ति दें, या जो कुछ भी हो, दूसरे लोग जो हमें पीड़ा दें, उसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश जो हम अपने मन और अपने ही अपूर्ण अपेक्षाओं के कारण जो परेशान रहते हैं, उसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये तीनों क्लेश हर के जीवन में है। मतलब परेशान सभी कोई है, मगर सबका अलग अलग परेशानी का जो पैमाना है, जो पैरामीटर्स हैं, वो डिफर करते हैं। अलग अलग व्यक्ति के ड्रामा करने की क्षमता अलग होती है। कोई बहुत अच्छा ड्रामा कर लेता है, कोई बेचारा ड्रामा नहीं कर पाता और तो पारदर्शी होकर सब कुछ बता देता है। यही अंतर है। पिट तो सभी रहे, 4 आने का सर्कस। अच्छा, एक कॉमन मैन के लिए 3 संप्रदाय या 3 सेक्ट्स होते हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव। बहुत क्लैरिटी के साथ कि शैव जो शिव जी की पूजा करते हैं, शाक्त जो आदिशक्ति की पूजा करते हैं, और वैष्णव जो कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं। ये एक कॉमन मैन का इसी के अनुसार कि वैष्णव भोजन, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर हम वैष्णव को, संप्रदाय को डिकोड करना चाहें, या इसको और अच्छे से समझना चाहें, और तीनों में डिफरेंस समझना चाहें, तो क्या डिफरेंस है? मैं तो कहता हूँ कि केवल 3 तक मैं सीमित नहीं रहना चाहूँगा।
क्योंकि किसी व्यक्ति ने अगर पूछा, मान लीजिए किसी जेन जी के और या फिर किसी जवान व्यक्ति ने, या कोई कहता मैं नास्तिक हूँ, मैं आध्यात्म क्या है जानना चाहता हूँ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी 101, 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट को समझ गए तो विश्व के किसी भी आप फिलॉसफी को, किसी भी धर्म को, किसी को भी समझ सकते हो। केवल ये 5 पॉइंट है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज लाइक टूरिज्म। आप सोचोगे ये क्या है, तो नई परिभाषा है। टूरिज्म में क्या है? शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की व्यवस्था। स्पिरिचुअलिटी में आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे यात्रा कराई जाए, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो ट्रैवल में ही हो गया। फिर वो ट्रैवल में 5 पहलू है। पहला, मेरा करंट डेस्टिनेशन, बुक मेक माई ट्रिप, और उसमें आप सबसे पहले मेरा कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा, डेस्टिनेशन। तीसरा, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा, व्हाट विल बी माई एक्सपीरियंस आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन। वो भी अलग अलग होगा। दिल्ली में भी आकर मैं यहाँ रहूँगा तो एक एक्सपीरियंस, यहाँ दूसरे एक्सपीरियंस। चौथा, विच इज़ द पाथ आई विल टेक, ये कौन सा मार्ग मैं चूज करूँगा उस लक्ष्य तक पहुँचने। पांचवा, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं इस यात्रा में क्या आएंगी, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन द जर्नी। तो ये 5 पैरामीटर्स को अगर अपन ने नोट कर लिया एक साइड, और दूसरे साइड में इसको फिलअप करने लगे, तो जैसे जैसे एक एक पॉइंट को हम फिलअप करेंगे, जैसे वो बदलेगा पैरामीटर, उस पंथ का नाम बदल जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अनलिमिटेड वैरायटीज इसमें से निकलते हैं। तो इसलिए आप हिंदू के अंदर भी कुंभ मेला में आओ तो जो अनलिमिटेड वैरायटी, क्योंकि प्रयागराज में और यहाँ सब हम लोग जाते हैं अपने टेंट में और भंडारा वंडारा चलाते हैं, कथा वथा करवाते हैं, तो इतना जो वैरायटी है उसको देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमको समझना चाहिए जैसे ट्रैवल के कितने अलग अलग डेस्टिनेशन से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, वैसे ही आत्मा को भी अलग अलग अनुभव कराने के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। कोई एक कॉन्सुल जनरल कहीं के आए थे, मेरे से बहस कर रहे थे, हिंदुइज्म इज़ टू कॉम्प्लेक्स बाबा, आई कैन अंडरस्टैंड, टू मच वैरायटी। मैंने कहा सर देखिए, एक हीथ्रो और JFK एक एयरपोर्ट है, और दूसरा कोई सिंपल सा एयरपोर्ट होगा जहाँ पर आप सीधा निकलो और स्ट्रोलर लेके आप जा सकते हो विदाउट एनी बस। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी होते हैं। हीथ्रो, JFK और इसमें क्या डिफरेंस है? हीथ्रो में इतने सारे वैरायटीज़, इतने टर्मिनल्स, इतने सारे गेट्स कि एक्सपीरियंस ट्रैवलर नहीं होगा तो वो समझ नहीं पाएगा फ्लाइट चेंज कैसे करें। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रैवल के लिए बड़ा आसान है वो समझना, लेकिन तो मैंने कहा हिंदुइज्म जो है एक्सपीरियंस्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के लिए है, हु कैन डील विद द वैरायटी। तो इट्स लाइक हीथ्रो एंड JFK, कॉम्प्लेक्स है लेकिन लंबे रेस के लिए है ये। और बाकी कई बात आप नहीं समझ पाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये क्या है, इतना सीमित क्यों है करके। तो इसलिए समझना आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक चॉइस होता है कि हम कैसी जर्नी अपनाना चाहें। तो जो वैष्णव की आप बात कर रहे हो, तो हमने सोचा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ भूलोक में है। व्हाट इज़ डेस्टिनेशन? वैकुंठ। वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या चाहते हैं? हम भगवान में लीन नहीं होना चाहते, उनकी सनातन सेवा करना चाहते हैं। ठीक है। मार्ग क्या चुन रहे हैं? भक्ति का चुन रहे हैं। तो उसमें भक्ति में भी कई वैरायटीज़ आ जाते हैं। तो वो मार्ग में अगर हमने एक प्रकार की भक्ति चूज़ की तो अलग नाम से चला जाएगा, दूसरा चूज़ किया तो दूसरा चला जाएगा, दूसरे नाम से चला जाएगा। तो एक ऐश्वर्य रूपी होगा, एक रागानुगा तरह हो जाएगा, एक ब्रज वाली भक्ति अलग हो जाएगी। ये सब अलग अलग प्रकार के इसमें वैरायटीज़ आ जाते हैं। तो इसमें अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं जो वैरायटीज़ पैदा करते हैं। इसमें आपस में कोई परस्पर विरोधाभास नहीं है। अगर ये समझकर हम चलें तो कभी दो पंथ के बीच कभी कलह नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा। वी विल बी एबल टू सी and appreciate the diversity and the variety, because it is how we want to give different experiences to the soul as per our choice. गरुड़ पुराण ये बहुत एसेंशियल है, और गरुड़ को तो वाहन माना जाता है, कहा जाता है विष्णु जी का। तो ऐसे में गरुड़ पुराण कहते हैं ऐसे सुननी नहीं चाहिए। जिस घर में कोई एक्सपायर कर जाता है तब गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। अगर हम इन ब्रीफ समझना चाहें कि
क्या लिखा है इसमें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर हमने यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल करना हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टिकट लगता है, वीज़ा लगता है, क्वालिफिकेशन लगता है, तब जाके वो यात्रा कर पाते हैं। उसी प्रकार हम जीवन भर में जो कार्य करते हैं उसको गीता में भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म विकर्म अलग अलग प्रकार के हम कर्म करते हैं। जैसे एक समय एक शिकारी ने चिड़ियों के 100 अंडों को ख़त्म कर दिया और उस 100 अंडों को समाप्त करने के लिए उसका कर्म मिलना था, कर्म का फल मिलना था। तो वो कर्म का फल मिलने के लिए उसको कई हजार जन्म रुकने पड़े और तब जाकर वो व्यक्ति फिर पैदा हुआ धृतराष्ट्र के रूप में। अब कई हजार जन्म क्यों रुकने पड़े? क्योंकि 100 पुत्र पैदा करने के लिए उचित संचित पॉजिटिव कर्म चाहिए, तब जाकर 100 पुत्र पैदा कर सकते हो। तो 100 पुत्र पैदा क्यों हुए? जिससे कि वो 100 पुत्र मारे जाएं, जिससे उस कर्म का फल उसको मिल सके। तो इतना कॉम्प्लेक्स है ये कर्मा। तो इसका हिसाब किताब जो है रखा जाता है और अलग अलग देवताओं में यमराज को इसका डिपार्टमेंट दिया गया है। तो वो अच्छी तरह से उसको मेंटेन करते हैं परमात्मा के सेवा में और फिर मृत्यु के समय पूरा वो रिकॉर्ड देखा जाता है और उसके अनुसार आत्मा को अपने अगले गंतव्य तक लेके जाया जाता है। तो आत्मा के चारों तरफ मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर होता है एंड थ्रू दिस सटल बॉडी द सोल इज टेकन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो गरुड़ पुराण में यही दिया गया है कि अगले डेस्टिनेशन में जाते समय किस तरह वो यात्रा होती है और उस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए और क्लेश को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सब डिटेल्स गरुड़ पुराण में दिया गया है, विस्तृत रूप से दिया गया है। मैं केवल एसेंस बता रहा हूँ कि सामान्य व्यक्ति केवल इस जीवन की प्लानिंग कर रहा है। समर में एक स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप या फिर केवल कश्मीर का भी ट्रिप या कहीं और नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप करना हो तो प्लानिंग करनी पड़ती है, बुकिंग्स करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो सोचिए मृत्यु के आगे के जीवन की भी प्लानिंग की जा सकती है। तो ये हिंदू धर्म में बहुत क्लियरली मेंशन है। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं दर्शकों के साथ, आध्यात्मिक मार्ग, मंदिर, ग्रंथ इत्यादि साधुगण क्यों हैं? जैसे आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते हो, अपनी लीगल प्लानिंग करते हो, फैमिली प्लानिंग करते हो, किड्स के एजुकेशन की प्लानिंग करते हो, वेकेशन की प्लानिंग करते हो, ये सारे प्लानिंग के बुके में एक और प्लानिंग को ऐड कर दीजिए, पोस्ट डेथ जर्नी। उस प्लानिंग को जब जोड़ देते हो तब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन आरंभ किया है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी क्योंकि मैं एज अ व्यूअर इस वक्त ये सवाल आपसे कर रही हूँ। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग गरुड़ पुराण में जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है? जिस्ट में यही दिया गया है कि जो आत्मा सूक्ष्म शरीर में है और बहुत सारे पापों के कारण कई यातनाएं झेलते हुए उसे लेके जाया जाता है और उस समय उन यातनाओं से उनको बचाने के लिए जो विधि विधान गरुड़ पुराण में बताए गए हैं उसके अनुसार जब किया जाए तो उनकी यातनाएं कम हो जाती हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी इंटरनेशनल फ़्लाइट ही नहीं पकड़ा या फिर उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कहीं बाहर गांव जाने का और उसको लगता भी नहीं कि बाहर कुछ है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर के जीवन के बारे में बता के कुछ होगा नहीं। इसलिए आपका जो प्रश्न है उसके उत्तर में मैं यही कहूँगा कि भाई मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा की डिटेल्स बताकर तब तक ही लाभ है अगर आप सोचते हो कि वो वास्तविकता है। तो हमें यहाँ से शुरू करना है कि भाई व्यक्ति को अपने जीवन में शरीर, आत्मा, जैसे गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषयों के ऊपर विवेचन करना, विचार करना आरंभ करें, जिससे कि तैयारी हो।
तो हम लोग जो है लोगों को तैयार करते हैं इस जीवन काल में मृत्यु के समय सकारात्मक विचार लाने, जिससे कि फिर गरुड़ पुराण में जो विस्तृत वर्णन दिया गया है वो देखना न पड़े। तो वो जो दिया गया है बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है, और उसको हम बताने जाएंगे तो कई लोग जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेना भी चाहेंगे वो शायद सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो इसलिए आपका प्रश्न इस प्रकार है कि आप एक पीएचडी लेवल प्रश्न पूछ रहे हो, जबकि मैं ऑडियंस को देख रहा हूँ कि वो लोगों को बेसिक स्पिरिचुअलिटी के प्रति श्रद्धा और उसके प्रति रुचि और आकर्षण जागृत करने के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक हो। तो यही एसेंस में बता सकता हूँ कि अगर हमने मृत्यु की तैयारी नहीं की, डेथ इज़ एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कितने क्लासेस अटेंड किए? 0। कितने बार बुक खोला? 0। कितना क्लासेस अटेंड किया? 0। तो फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कोई बहुत बड़े ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं कि क्या होगा। उसी प्रकार लोग जीवन भर में एक एक दिन निकालने के पीछे इतने परेशान हैं, वो लोग कहाँ मृत्यु और मृत्यु के आगे की प्लानिंग करने वाले लोग कितने हैं, गिने चुने हैं। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इतना रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु के आगे का सोच ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आगे का वो सोचेंगे, यूपीएससी का लोग सीरियस ले रहे हैं, इसलिए तो 10 लाख लोग तैयारी में लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पास करेंगे तो आगे क्या होगा। वैसे ही भगवान कहते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वापस पुनर्जन्म नहीं लेगा, वहाँ पहुँच जाएगा। अगर ये वक्तव्य भगवान का लोग यूपीएससी जितना सीरियस ले लें तो इतने लोग सीरियसली साधना में लग जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे भी अपने डेथ इज़ एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन। क्षण क्षण हमें अपने बैलेंस शीट को बढ़ाना आवश्यक है, बिकॉज रिमेम्बरेंस इज़ इनकम, फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड इज़ एक्सपेंस। तो हर क्षण हम लोगों का बैलेंस शीट बन रहा है, एवरी मोमेंट, और हर दिन का हमारा बैलेंस शीट बन रहा है। जितना हम स्मरण करेंगे उतना इनकम, जितना विस्मरण होगा उतना एक्सपेंस है। तो दिन प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, वैसे ही हफ्ता प्रॉफिट में गया या लॉस में गया। ऐसे ही कृष्ण स्मरण का जब हम संपत्ति तैयार करेंगे, तब मृत्यु के समय जब 45,000 बिच्छू के डंक के बराबर वेदना, दर्द, मृत्यु के क्षण होती है, उस समय भगवान का चिंतन करना बहुत कठिन है। उस समय हम वही चिंतन कर पाएंगे जिसके विषय में जीवन भर हम चिंतन करते रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मत बदलो, अपने पर्सपेक्टिव को बदलो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आपको मंदिर में भर्ती नहीं करने आ रहे हैं, आपके घरों को मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। 3 बातों से हर एक व्यक्ति अपने घर को मंदिर बना सकता है। 3 बातों को जोड़ना है। पहला स्मरण, नाम स्मरण, कृष्ण स्मरण, भगवान का स्मरण, आध्यात्मिक ज्ञान का किसी रूप में स्मरण। दूसरा श्रवण या पठन, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, जो कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ हो पूरा परिवार उसको पढ़े। और तीसरा चर्वण, जो भी भोजन करे वो सब सोच समझ के करे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपने पूरे जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं। और जब जीवन की जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे तो उस हिसाब से मृत्यु में हम भगवान का स्मरण करेंगे, और फिर जो गरुड़ पुराण में जितना कुछ दिया है उसको बाईपास करके हम वहाँ चले जाएंगे। आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि भाई तिहाड़ जेल में क्या होता है, बताओ थोड़ा डिटेल में। गेरावाड़ा जेल में क्या होता है? अरे मैं तो बताऊंगा कि हार्वर्ड कैसे जाओ, आईआईटी में कैसे जाओ, आईएम में कैसे जाओ, उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा आपके प्रश्न को लेकर इस दिशा में लेके चला। नहीं, बहुत अच्छा आपसे रहा ये पूरा इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। हालांकि मैंने भगवत गीता और श्री कृष्ण पर एक पॉडकास्ट किया था, लेकिन ये एक इंटरव्यू किया था, तो ये इंटरव्यू उस इंटरव्यू से एक नॉच और ऊपर गया है इन अ वे दैट इसमें हमने गरुड़ पुराण की भी बात करी है, उसको भी इम्बाइब करने की कोशिश की। हालांकि आपका जो डायरेक्शन था, आपने बात मेरी पूरी करी, मेरे सवाल का, मेरे प्रश्न का आपने पूरा अच्छी तरीके से आपने आंसर किया है, लेकिन एक 1 नॉच अप है ये, क्योंकि इसमें बहुत होलिस्टिकली एक और लेवल ऊपर जा कर के मैंने व्यूअर्स
के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। एक और ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने ये कॉन्सेप्चुलाइज़ किया था जागरण मंथन, तो मैंने कुछ नाम लिखे थे। 10 initial names I had written down that I'll be interviewing these people for my show. And to get you here, it took me 50 episodes. And after 50 episodes, I have got you here on my show. It is indeed like I feel that we are destined. Jagran Digital, Dainik Jagran Digital is destined that you gave us time and finally this interview happened. And I'll take this promise. मैं आपसे ये promise लूँगी कि आगे भी इन फ्यूचर, क्योंकि एक घंटे में इतना सब कुछ हो नहीं सकता है, हम कई टॉपिक्स नहीं टच कर पा सकते हैं, तो आगे भी आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे जिसमें हम और ज्ञान की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच स्मृति जी, आपका नाम भी बहुत उचित है। हम सब चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक भगवान की स्मृति में रहें जी। थैंक यू। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।